आइए दोस्तों, आज पढ़ेंगे समरी क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। दोस्तों, इस चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड हम हिंदी अनुवाद पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसको आप शर्मा स्टडी पॉइंट पर जा कर के ए लेटर टू गॉड के नाम से आप उसका अर्थ वर्ड बाय वर्ड समझ सकते हैं। और वैसे भी इसके वर्ड बाय वर्ड जो इसका मीनिंग है, हिंदी अनुवाद है, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी आप जो लिंक है उस पर जाकर के आप इस चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड अर्थ भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो समरी पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात पूरे चैप्टर का एक बार हिंदी अनुवाद, जिससे कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझने में, उनको लर्न करने में हमें आसानी रहे और किसी भी प्रकार का सामना ना करना पड़े। और इस वीडियो से लिंक के द्वारा जो इस चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड अर्थ है वो भी जोड़ दिया जाएगा और जो क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको भी लिंक में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी एलिफेंट्स के द्वारा लिखा गया ए लेटर टू गॉड। तो ये जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, पूरा चैप्टर एक ही करैक्टर के चारों ओर घूमता है और वो जो करैक्टर है जो कि इसमें मुख्य करैक्टर है, उस करैक्टर का नाम है लेंचो। और लेंचो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक घर में रहता था और वो घर जो था पूरी घाटी में अकेला घर था। और वो घर जो पहाड़ी की चोटी थी, वो एक निचली पहाड़ी थी, एक पहाड़ी की चोटी जो थी, नीची जो पहाड़ी थी उस पर स्थित था। और उस ऊंचाई से नदी को भी देखा जा सकता था, पके हुए जो अनाज के खेत थे उसको भी देखा जा सकता था। और उसके जो खेत में अनाज था उस पर फूल लग रहे थे, वो भी दिखाई देते थे और वो फूल ये बताते थे कि इस वर्ष उसकी फसल जो है अच्छी हुई है। और अब वो समय था कि जबकि उसकी फसल को आवश्यकता थी एक भारी वर्षा की, या कम से कम जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक बौछार की आवश्यकता थी। और उस दिन लेंचो ने सुबह से ही, जो कि वो जानता था अपने खेत के बारे में कि हाँ उसे उसके खेत को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उस दिन उसने कुछ नहीं किया, वो खाली बैठा रहा और उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की तरफ देखता रहा। और तभी उधर से उसने बादल उठते हुए देखे और उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, ऐसा लगता है कि अब जो है वर्षा होने वाली है। तब उसकी स्त्री जो भोजन तैयार कर रही थी उसने कहा, हाँ, जैसी ईश्वर की इच्छा। और उसका जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे थे। और जब भोजन तैयार हो गया तो माँ ने उनको आवाज दी कि आओ और भोजन करो। तो भोजन के समय, जैसा कि लेंचो ने पहले से ही सोच रखा था, उसका पूर्वानुमान था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी और उत्तर पूर्व की दिशा से जो विशाल बादल थे, जो पर्वताकार बादल थे, वो आते हुए दिखाई दिए। और जो वायु थी उस समय बहुत मधुर हो गई और उसमें एक प्रकार की ताजगी सी आ गई। और वो व्यक्ति जिसका नाम लेंचो था वो अपने घर से बाहर निकला और उसके बाहर आने का कारण सिर्फ एक था कि वो जो बूंदें पड़ रही थी उसका आनंद वो अपने शरीर पर लेना चाहता था, उसका अनुभव करना चाहता था। और जब वह वापस घर के अंदर लौट करके आया तो उसने कहा कि ये जो आकाश से बूंदें गिर रही हैं ये वास्तव में बूंदें नहीं हैं, ये जो है सिक्के हैं, नए नए सिक्के हैं। और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। इस प्रकार से उसने घर के अंदर आकर के उसको एक्सप्लेन किया। अब उन्हें कुछ संतोष हो गया, जो लेंचो और उसकी पत्नी के जो उसके फूलों से जो लदा हुआ उसका अनाज का खेत है
उस पर जब बारिश पड़ती देखी तो उन्हें कुछ संतोष हुआ कि हाँ, जिस चीज़ की आवश्यकता थी अंततः वो बरसात शुरू हो गई। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। और ये जो ओले थे जो धरती पर गिर रहे थे, एकत्रित हो रहे थे, वो चांदी के नए नए सिक्कों के समान दिखाई दे रहे थे। और जो उसके बालक थे, उसके बच्चे थे, वो भी वर्षा में भीगते हुए उन ठोस मोतियों को, जो मोती के रूप में जो ओले थे सफ़ेद सफ़ेद, उनको एकत्र करने के लिए बाहर आ गए, बाहर निकल पड़े। तब लेंचो ने ये सोचा, जब ओलों की संख्या ज़्यादा हो गई, ज़्यादा ओले पड़ने लगे, तब लेंचो ने सोचा कि अब जो हो रहा है वो सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो ओलों की बरसात है ये शीघ्र ही गुजर जाए। लेकिन उसके सोचने के अनुसार सब कुछ नहीं हो सकता था। और वैसा ही हुआ कि जैसा वो सोच रहा था कि शीघ्र ही गुजर जाएगा, लेकिन वो शीघ्र ही उसकी ओलों की जो बरसात थी वो नहीं रुकी, वो समाप्त नहीं हुई। और 1 घंटे तक ओले घर पर भी और बाग में, जो पहाड़ी के ढलान था उस पर, अनाज के खेत में और संपूर्ण घाटी में वो ओले पड़ते रहे। और इतने ओले पड़े कि खेत सफ़ेद हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे कि सारा खेत नमक से ढक गया हो। वृक्षों पर एक भी पत्ती जो थी वो नहीं बची थी, अनाज भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, फूल भी झड़ गए पौधों पर से। तब लेंचो की जो आत्मा, लेंचो का मन बहुत दुखी हुआ। जब तूफान रुक गया तब लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहने लगा कि टिड्डियों के दल ने भी इससे अधिक अनाज छोड़ दिया होता। यदि टिड्डियों के दल का भी आक्रमण अगर खेत पर हो जाता तब भी जो है अधिक अनाज छूट जाता। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ नष्ट कर दिया है और इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। अब वो रात बहुत दुख से भरी हुई थी और लेंचो ने कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, अब हमारी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है और इस वर्ष निश्चित रूप से हम भूखे रहेंगे। परंतु वो जो थे वो सीधे लोग थे और उन सभी के हृदय में एक ही आशा थी, जो कि ईश्वर से सहायता मांगने की थी। जो भी घाटी के मध्य में एकांत में बने इस घर में रह रहे थे, जितने भी सदस्य थे, वो सब यही सोचते थे कि अब ईश्वर ही उनकी मदद करेंगे। तब लेंचो ने कहा, हिम्मत बंधाई और बोला, घबराओ नहीं कि यद्यपि सारा नुकसान हो गया है, पूरी तरीके से हानि हो गई है, लेकिन फिर भी याद रखो कि कोई भी प्राणी भूख से कभी नहीं मरता है। तो उसकी पत्नी ने भी उसके जवाब में कहा कि हाँ, यही कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता। तब सारी रात लेंचो अपनी जो उसे आशा थी, जिस आशा में उसने ईश्वर से सहायता के बारे में सोचा था, उसी को अपने मन में लगाए रखा। और वो ईश्वर जिसकी दृष्टि, क्योंकि उसे यही पढ़ाया गया था कि ईश्वर की दृष्टि हर चीज को देखती है, संसार में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उन सबको ईश्वर की दृष्टि देखती है, उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और चाहे वो बात मनुष्य की अंतरात्मा में भी गहरी छुपी हो, तब भी ईश्वर की दृष्टि उसे देख सकती है। अब लेंचो जो था वो एक बैल किस्म का आदमी था, अर्थात बैल किस्म के आदमी से अर्थ है कि वो जानवरों की भांति, पशुओं की भांति खेतों में काम किया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वह कुछ लिखना जानता था। अब रविवार के दिन उसने प्रातः ही एक पत्र लिया, उसे लिखना शुरू किया और फिर यह सोचते हुए कि वह स्वयं ही उसे लेकर के जाएगा और पत्र पेटी में डाल देगा। अब वो जो पत्र था वो और कुछ नहीं था बल्कि केवल ईश्वर के नाम एक पत्र था। और उस पत्र में लेंचो ने लिखा था कि हे ईश्वर, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे और मुझे उसके लिए 100 पीसों की आवश्यकता है, जिससे कि मैं खेत में
दोबारा से अनाज भी बो सकूं, और जब तक नई फसल आएगी, खाने का इंतजाम होगा, तब तक मैं और मेरा परिवार जीवित भी रह सके। क्योंकि ओलो ने, और इस प्रकार से डॉट डॉट करके, अर्थात उसने सारी कहानी उस पत्र में लिख दी। फिर उसने उस लिफाफे पर लिखा टू गॉड, अर्थात ईश्वर के लिए लिखा। जैसा कि पत्र लिखते हैं तो पत्र के ऊपर जिसको हम भेजते हैं तो उसको टू लिख करके और उसका नाम लिख देते हैं, इस प्रकार से उसने लिखा ईश्वर के लिए। फिर पत्र को लिफाफे में रखा, और वो परेशान भी था, और परेशानी के बावजूद भी वो कस्बे में पहुंच गया, शहर में पहुंचा। वहां उसने टिकट लिया और उस पर चिपकाया पत्र पर, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। अब एक कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी था, जो कि डाकिया था, वो उस पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में एक सहायक का काम किया करता था। और जब उसने वो पत्र देखा होगा तो उसने देखा, पढ़ा पत्र का, वो पत्र के ऊपर पता पढ़ा, तब वो हंसता हुआ अपने अधिकारी के पास पहुंचा, जो पोस्ट मास्टर होता है उसके पास पहुंचा, और उसे ईश्वर के नाम का वो पत्र दिखाया। क्योंकि उसने अपनी पूरे जीवन में जितने साल की भी उसकी सर्विस हुई थी, उस अवधि में उसने ऐसा कोई भी पत्र नहीं देखा था जिस पर यह लिखा हो कि ईश्वर के नाम। अब जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा थुलथुल व्यक्ति था और एक मिलनसार व्यक्ति भी था, वो भी हंस पड़ा। परंतु तुरंत ही उसके बाद वो गंभीर हो गया और पत्र से डेस्क पर थपथपाते हुए, एक प्रकार से पटकते हुए उसने टिप्पणी की और बोला, अजीब विश्वास है, अर्थात कमाल का विश्वास है। काश मुझे भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है और तथा ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है। तब जो पत्र लिखने वाले, जो लेंचो था, जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति था लेंचो, उसकी जो ईश्वर में आस्था थी उसको बल देने के लिए पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया और उसने सोचा क्यों ना इस पत्र का जवाब भी दिया जाए। लेकिन जब उसने पत्र खोला, उसे पढ़ा, तो उसमें स्पष्ट था कि उसे उत्तर तो वो दे सकता था, लेकिन उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज के अतिरिक्त कुछ और भी वस्तु चाहिए थी जो उसे वो भेज सकता। लेकिन चूंकि वो सोच चुका था, इसलिए वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से भी कुछ हिस्सा जमा करवाया और स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दिया, और उसके कई मित्रों ने कुछ ना कुछ दे करके यह कार्य किया, दान स्वरूप कार्य किया, क्योंकि यह पुण्य का कार्य था। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था कि वो 100 पीसों का एक साथ इंतजाम कर सके। अतः वो जो भी एकत्रित हो सकता था पैसा, आधे से लगभग कुछ ज़्यादा, वो धन भेजने में वो सफल हो गया। और उसने इस धनराशि को एक लिफाफे में रखा और लेंचो के नाम से संबोधित करते हुए उस पैसे के साथ उसने लिफाफे में एक पत्र भी रख दिया, और जिस पर उसने केवल एक ही शब्द लिखा था, यानी कि जो हस्ताक्षर था ईश्वर, अर्थात ईश्वर के नाम का हस्ताक्षर उस पर कर दिया। अब जब अगले रविवार को लेंचो, जैसे कि रोज आया करता था, वो पोस्ट ऑफिस में ये देखने के लिए कि कहीं उसके जो उसका पत्र था उसका कोई जवाब आया नहीं आया, ये देखने के लिए वो आया करता था। तो जब अगला रविवार आया तो अन्य दिनों की अपेक्षा वो कुछ पहले आ गया, और यह पूछने के लिए, यह जानने के लिए कि क्या उसके नाम का कोई पत्र है। तब डाकिये ने, अर्थात पोस्टमैन ने उसे वो पत्र दे दिया। अब जो पोस्ट मास्टर था वो ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे कि उसे बहुत संतोष मिला हो, और क्योंकि उसने एक नेक कार्य किया था, और वो अपने जो ऑफिस था, कार्यालय था, उसके द्वार से लेंचो को देखता रहा और संतोष का अनुभव करता रहा। लेंचो ने धन को देखा, लेकिन उसने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं दिखाया, और उसे इसलिए ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने ईश्वर से सहायता मांगी है तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेंगे।
और वो लेंचो को उसकी मांगी हुई धनराशि देने से भी निराश नहीं करेंगे। तो ये उसका विश्वास था। तुरंत ही लेंचो ने एक कागज और स्याही मांगने के लिए कि वो जब विंडो पर गया और जो जनता के लिए जो एक सार्वजनिक मेज होती है उस पर रख करके उसने पत्र पुनः लिखना शुरू किया और उसके माथे पर जो एक प्रकार से बल पड़ते रहे और उसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा था उसी के कारण उसके माथे पर वो बल पड़ रहे थे। उसने पत्र अपना पूरा किया और जब टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया और उसने टिकट पर थूक लगा करके उसे अपनी मुट्ठी के एक दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र उसने डाक पेटी में डाला तो वो जो डाकपाल था उसे खोलने के लिए आ गया, पोस्टमैन आ गया खोलने के लिए, जिसकी ड्यूटी थी। और उसमें लिखा था, हे ईश्वर, जो धन मैंने आपसे मांग की थी उसमें से केवल 70% ही मेरे पास तक आए हैं। अब मुझे शेष जो धनराशि रह गई है वो भी मुझे भेजिए, क्योंकि उसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। परंतु ये जो धन है वो मेरे पास पोस्टमैन के द्वारा या ये जो पोस्ट ऑफिस है इसके द्वारा मत भेजना, अर्थात डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब बेईमानों का समूह है। और नीचे उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया था लेंचो। तो दोस्तों ये थी कहानी ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जो कि एक बहुत मासूम व्यक्ति की कहानी, इनोसेंट पर्सन की कहानी है। और अब इसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका अनुवाद भी और उनको लिखने का तरीका भी अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा, और जिसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के द्वारा इस वीडियो से जोड़ दिया जाएगा, उसे आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।